नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये सॉलिड के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये मैंने कुछ कलेक्ट किए हैं और ये कलेक्शन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे आपके सामने और ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस का सिलेक्शन आपके लिए ही किया गया है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं कि आइस क्रिस्टलाइज इन हेक्सागोनल लैटिस हैविंग द वॉल्यूम ऑफ, इसमें कुछ मदद आप भी करेंगे मेरी। आइस क्रिस्टलाइजेज इन अ हेक्सागोनल लैटिस हैविंग द वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल एट इतना वॉल्यूम, ये वॉल्यूम दिया हुआ सिंपल, ठीक है ना। और डेंसिटी ये दे रखी गिवन टेम्परेचर, द नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसमें H2O मॉलिक्यूल्स के नंबर आपको निकालने हैं। तो अब आपने करना क्या है, भी सिंपल से हमें जो है वो Z की वैल्यू निकाल देनी है। तो अगर हम लोग ये कहें कि फार्मूला अगर आपको पता है कि तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास हो जाता है, इंटू Na हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग निकाल लेते हैं इसको तो ईजिली हम लोग निकाल पाएंगे। भाई यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है ए क्यूब है, ये आपका ए क्यूब दे रखा है सिंपल। ए क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ए क्यूब जो हो जाएगा वॉल्यूम ए क्यूब 132 इंटू 10⁻24 हो गया, है ना। ये ए क्यूब हो गया आपका। चलिए, और इसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी रो जो हो गई 0.92 ग्राम हो गई, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, Z इज इक्वल टू होता है ए क्यूब इंटू Na, ये होता है ना ए क्यूब इंटू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू Na। Z रो इज इक्वल टू होता है 0.92 हो गया, रो इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू Na हो जाएगा, ठीक है। अब आइस क्रिस्टलाइज इन हेक्सागोनल, तो आइस मतलब क्या, वाटर हो गया, तो वाटर इन द सेंस यानी कि 18 हो गया। तो Z अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में चल रहा है, तो अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जब चल रहा है तो सिंपली जब वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बता ही रहा है तो हमें यहाँ पर Z निकालना ही है। तो रो जो हो गया डेंसिटी हो गई 0.92 हो गया, और Z हमें निकालना है मोलर मास 18 रख देते हैं, ए क्यूब की वैल्यू 132 इंटू 10⁻24 रख देते हैं, और नाना पाटेकर पता ही है आपको 2 इंटू 10⁻23 हो जाता है। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.92 इंटू 132 इंटू 10⁻24 और इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18 कर दीजिएगा, आंसर आपका निकल आएगा। आंसर जो भी आए मुझे बताइएगा कैलकुलेशन करने के बाद। तो ये मैंने फर्स्ट बता दिया। उम्मीद है इसका आंसर अगर मैं निकालूं, मोबाइल से मैं यूज़ कर लेता हूं कैलकुलेटर। चलिए, ये यहाँ पर 24 था, तो ये -1 बचेगा, ठीक है। 6 इसे लगभग 1 मान लेते तो 6 हो गया 13। चलिए मल्टीप्लाई में कर देता हूँ, अगर आपको मल्टीप्लाई में आपकी मदद में कर देता हूँ थोड़ी सी। चलिए, चलिए मल्टीप्लाई करिएगा, ये हो गई आपकी 0.92 मल्टीप्लाइड बाई 132 मल्टीप्लाइड बाई 132 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये आ गई आपकी ये, और ये हो गई 728 डिवाइड बाई 18, तो ये आ गई आपकी 4। तो यहाँ पर Z की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा Z की वैल्यू आपकी 4, तो यानी कि D इसका ऑप्शन लगा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये कंपाउंड आपको कंसीडर करने हैं और इनकी आपको क्या बतानी है, विच ऑफ द अबव कंपाउंड्स विल हैव नॉन जीरो वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू यानी जिनके डाइपोल मोमेंट हो सिंपल सा ऐसे बोले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कंसीडर करते हैं ज़रा। तो यानी कि सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं XeF4 जो होगा, XeF4 इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 आएगा, और एक BF3 का डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा। देखिए कैसे,
देखिए यहाँ पर क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट XeF4 जब बनाएंगे हम लोग, तो XeF4 हमने X यहाँ रखा, फ्लोरीन फ्लोरीन ये लगाया, ये इसको कैंसिल कर देगा 101%, ये इसको कैंसिल कर देगा, इसको कैंसिल, तो और ऊपर नीचे जो लोन पेयर होंगे वो भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, तो मीन्स इसका डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी। BF3 में अगर शेप ड्रॉ करते हैं तो ट्रायंगुलर आती है, सब इक्वल एंड अपोजिट, ये भी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 1 4 ये बचा हमारे पास ऑप्शन, तो यानी कि हम इसका ऑप्शन फिर सी लगा लेते हैं सिंपल कह के। तो इन कंपाउंड्स का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा, बाकी मतलब इनका 0 नहीं होगा, बाकी का 0 होगा। इन द फॉलोइंग NaCl टाइप क्रिस्टल, थर्ड क्वेश्चन पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, इन द फॉलोइंग NaCl MT की वैल्यू इतनी, एनायन डिस्टेंस इतनी दे रखी है, कैटायन डिस्टेंस इतनी दे रखी है। तो अब इसमें करना क्या है वो आप देखिएगा कि MT रिप्रेजेंट, कौन सा डायग्राम MT को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब सीधी सी बात, आप ये जान रहे होते हैं कि कैटायन हमेशा वॉइड में जा करके फिट होगा, है ना। MT रिप्रेजेंट्स, MT यहाँ क्या होगा, जहाँ पर कैटायन का डिस्टेंस छोटा होगा। तो कैटायन का डिस्टेंस कहाँ छोटा हो रहा है कि देखिए MT कौन सा होगा इसमें, MT में 1.7 एंगस्ट्रॉम कैटायन एनायन डिस्टेंस, एनायन कैटायन डिस्टेंस, तो कैटायन एनायन डिस्टेंस ये है, एनायन कैटायन डिस्टेंस ये है, तो MT रिप्रेजेंट्स एट, इसको क्या करना पड़ेगा, तो MT का मतलब हुआ कि कैलकुलेट MT का मतलब T निगेटिव में समझना पड़ेगा, NaCl हाँ समझ रहे हैं। तो सिंपल सा मैं ये कहूँ कि अगर पहली स्टेप में चलूँ तो पहली स्टेप का मतलब हो गया कि MT का मीनिंग यहीं पर निकालता हूँ। चलिए देखता हूँ क्या होता है इसमें। MT का जो मीनिंग आएगा निकल के, MT से हम क्या समझेंगे वो पहले आप समझें। MT से हम ये समझेंगे कि जब कैटायन एनायन डिस्टेंस आएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिंपली, ये 2.4 है ना, एनायन और एनायन एनायन डिस्टेंस यानी 2T, ये निगेटिव है ना, ये वाला निगेटिव मान लेते हैं, पॉजिटिव NaCl टाइप है, तो ये 2T हो गया आपका 2.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो T कितना बना जाके, T निगेटिव बना जाके इसमें आधा हो गया इसका, यानी कि 1.2 हो गया। इसी तरीके से अब RT में चलिए, है ना, RT में चलिए, फिर RQ में चलना पड़ेगा, फिर MQ में चल लेंगे, दोनों बराबर चले तो RT में चलते हैं। जरा RT में जब देखेंगे तो यहाँ पर T निगेटिव जो है वो कितना हो जाएगा, T निगेटिव आपका हो जाएगा T निगेटिव हो जाएगा 2.66, यानी कि ये हो गया 2.66 हो गया, है ना। T निगेटिव हो गया 2.66, तो यानी कि R T में R प्लस T हो, ये M प्लस 2T हो जाएगा ना, ये M ये 2T हो गया, और ये RT में क्या होगा, R पॉजिटिव होगा T निगेटिव होगा, R पॉजिटिव हो गया T निगेटिव हो गया, तो R कैटायन एनायन डिस्टेंस इसमें निकालना पड़ेगी भाई। तो RT हो गया आपका 1, ये हो गया 1 कैटायन एनायन डिस्टेंस OIC, गड़बड़ा गया, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कैटायन एनायन डिस्टेंस यानी कि ये हो गया आपका R पॉजिटिव प्लस T नेगेटिव, तो ये 1.88 आएगी, यहाँ पर 1.88 आ गई। तो यहाँ पर R कितना आया, R इनका फिर वही आधा, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका हो गया आधा कर दिए इसका। कैटायन एनायन डिस्टेंस फिर आ जाएगी आपकी 2 16 1.88 है, तो R पॉजिटिव जो है बनेगा इसमें, R पॉजिटिव निकाल दीजिए, तो कितना आना चाहिए, 1.88 है। चलिए आप निकाल के बताइएगा R पॉजिटिव कितना आएगा, ये R प्लस T यानी कि T निगेटिव ऊपर निकाल चुके हैं 1.2, तो ये अब आपका घटाइएगा इसमें 1.2 घटाइए, तो ये आपका हो गया 8, ये हो गया आपका 6, 0 यानी 0.68 आ जाएगा ये, ठीक है। इसे मिटा देते हैं, 0. ये आ गया आपका 0.68, इस तरीके से आ गया। चलिए ये आ गया इस तरीके से। अभी हम RQ देख लेते हैं, RQ देखते हैं, तो RQ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, R पॉजिटिव हो जाएगा और Q नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब वो हमारे पास RQ जो है वो है 1.48, तो 1.48 हो गया। तो अब दूसरा हम RQ, तो यहाँ पर Q कितना आ जाएगा, Q हमारे पास हो जाएगा, Q निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें R घटाना पड़ेगा, तो R की वैल्यू वही हो गई 0, घटा दीजिएगा,
तो ये आ जाएगा आपका 0.8 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। इसी तरीके से हमें अब बचा हमारे पास, तो अब एम क्यू कितना निकलेगा, एम क्यू बचा, एम क्यू निकल के आएगा एम पॉजिटिव क्यू निगेटिव, वही एम पॉजिटिव और क्यू निगेटिव हो गया। तो सिंपल सा हम कह सकते हैं ये हो गया आपका एम पॉजिटिव क्यू निगेटिव हो गया 1.15 1.15 हो गया। अब यहाँ पर एम पॉजिटिव निकाल दीजिए, एम पॉजिटिव कितना हो जाएगा, इसमें से क्यू घटा दीजिए क्योंकि आप निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.35 घटा लीजिएगा, मैंने घटा के रखा हुआ है। अब यहाँ पर सिंपल आप क्या करना है, तो एम टी कैटायन एनायन डिस्टेंस जो है वो कितनी आनी चाहिए वो आपको देख लेनी है। तो इन एम टी यहाँ लिख दीजिएगा, इन एम टी क्या आ जाएगा, कैटायन एनायन डिस्टेंस, यानी कैटायन एंड एनायन डिस्टेंस जो है वो आपकी आएगी। देख लीजिए ये तो आ गई आपकी एम पॉजिटिव आ गई और ये आपकी टी आ गई। तो यानी सिंपल हम जोड़ना चाहें तो 1.2 और 0.35, तो 5 हो गया आपका, क्या है ना, क्या जोड़ना, 1.2 जोड़ना है ना, तो और कितनी जोड़नी है, एम हो गया 0.35 हो गया, ठीक है, और वो 1.2 हो गया। तो ये आपका एम टी निकाल देना, तो टी तो ये हो गया, टी ये हो गया, एम ये हो गया, दोनों जोड़ लीजिए तो ये आपका 5 आ गया और ये 1.55 आ गया, ठीक है। तो 1.55 आप जोड़िए जरा कितना होता है, तो ये 1.55 जो ग्रेटर है है कितनी 1.17, तो 1.170 जो ज़्यादा है, और 1 पॉइंट ये वाली वैल्यू यानी कि ग्रेटर है 1.55 से, 1.55 से। तो सिंपल ये इंडिकेट ये कर रही है कि एम पॉजिटिव जो है वो टी निगेटिव से मैच नहीं करेगा, डज नॉट मैंने टच नहीं करेगा। तो आप टचिंग वाला देखो भाई क्या है, डज नॉट टच वाले में देखिए कंडीशन, ये टच यहाँ कर नहीं कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ है ही नहीं। तो इसका मतलब फिर आंसर हम लोगों को लगाना चाहिए आपका ए लगा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ टच नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं 1.70 इज ग्रेटर देन 1.55, तो इट मीन्स इट इज स्मॉलर देन दिस वैल्यू, इस वैल्यू से स्मॉलर है, जब इससे स्मॉलर है तो इसका मतलब ये टच इसमें नहीं करेगा। तो ये टचिंग यहाँ पर दिख रही है आपको। ये क्वेश्चन करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जरूर आप अपनी तरफ से लगाइएगा। नेक्स्ट चल लेते हैं, जरा हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या कह रहा है भाई, चलिए। थोड़ा सा धुंधला आया हुआ है लेकिन समझ में आएगा। कॉलम ए डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग, एंड कॉलम बी बॉन्डिंग दिखानी है। अच्छा ठीक है, किस में कौन सी बॉन्डिंग है, चलो देख लेते हैं जरा। फोर्थ वाले को देखिए ध्यान से। फोर्थ वाले की कंडीशन ये है कि वेंडरवॉल फोर्सेस किस में होंगे, वेंडरवॉल फोर्सेस होंगे क्यू में, यानी कि फर्स्ट का क्यू हो जाता है। तो फर्स्ट का क्यू में दो ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए अब आयनिक किस में हो जाता है, आयनिक में एस हो गया, तो क्यू के बाद एस, यानी कि वी ऑप्शन लगा दें, ज़्यादा नहीं टाइम लगाना, बी ऑप्शन लगाइए। उसके बाद चलिए कि अ सॉलिड हैज़ ए स्ट्रक्चर इन विच द डब्ल्यू एटम्स आर लोकेटेड एट द क्यूब कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, ओ एटम्स आर लोकेटेड एट द क्यूब एजेस ऑफ द एन पॉजिटिव लेटेस्ट ऑफ द टाइप। तो आप सिंपल निकाल लीजिएगा, ये आपको पता ही है फार्मूला कि हमेशा लोकेटेड कॉर्नर पे, यानी कि डब्ल्यू जो होंगे वो डब्ल्यू होंगे 1/8 इंटू 8 मीन्स 1 हो जाएगा, है ना। लोकेटेड क्यूब कॉर्नर्स यूनिट सेल, और ओ एटम्स आर लोकेटेड एट द क्यूब एजेस, यानी ओ हो गया आपका 1/4, एजेस होती हैं 12, तो 4 3 ये 3 आ जाएगा आपका, सिंपली ये 3 हो गया एजेस। एंड द एन एटम्स आर क्यूब सेंटर, एन जो होता है वो 1 हो गया, तो NaO3 डब्लू, NaO3 यानी कि सी, पाँचवें का ऑप्शन जो है, पाँचवें का ऑप्शन NaWO3 आना चाहिए। NaWO3 कहाँ है, NaWO3 दो जगह दे रखा है, तो फिलहाल चलिए सिंपल क्यूबिक तो नहीं लगाना चाहिए मुझे, सिंपल क्यूबिक है यहाँ। अच्छा सिंपल क्यूबिक है, और ये सिंपल क्यूबिक Na2 नहीं आएगा, बॉडी सेंटर्ड, तो ये फिर ये नहीं हो सकता, तो अभी टेट्राहेड्रल में है नहीं, सिंपली क्यूबिक लगाइए फिर ये NaWO3, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सिलिका SiO2 कैन बी क्रिस्टलाइज एज वेल एज अमॉर्फस विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज के साथ ये क्रिस्टलाइन होगी, देख लेते हैं कि सिलिका SiO2 कैन बी क्रिस्टलाइज एज वेल एज अमॉर्फस विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्रिस्टलाइन, द SiO4 tetrahedral are randomly joined
गिविंग राइज द पॉलीमेरिक चेन एट द 3 डायमेंशनल शीट्स, और तीसरा हैविंग द हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो सिंपल है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देख लीजिएगा इसमें क्या है कि एक तो ये है कि SiO4 यूनिट्स होती हैं जब वो क्रिस्टलाइन एज वेल एज अमॉर्फस बनता है, और रैंडमली ज्वाइंट गिविंग तो पॉलिप में ये भी ठीक है। और तीसरा हैविंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं, गलत है। क्रिस्टलाइन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब फिर हम ऑप्शन इसमें ढूंढने, ये वाला सेकंड वाला, सेकंड किस में है, यानी हम ऑप्शन डी लगा 6 का, फिर डी लगाइएगा, यही ऑप्शन आएगा इसमें। सेवन्थ वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेवन्थ कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए डाईवेलेंट कैटायन एम डाई पॉजिटिव आयन इज 94 पिकोमीटर एंड 94 पिकोमीटर है, एंड ऑफ द डाईवेलेंट ऑफ, ठीक है। तो एम कैटायन का रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर फार्मूला लगा लेना, एम पॉजिटिव वाला लगा लेना अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स डाई नेगेटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, ऊपर 94 पिकोमीटर है, नीचे आपकी हो जाएगी 146 पिकोमीटर। ये हो गए ना, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी आंसर आए वो आंसर फिर इसमें टिक कर लेना, मतलब उसमें रेंज देख लेना। अगर ये आंसर 0.414 आए तो मान लेना कि फिर वो कैसा हो जाएगा, वो आपका उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 आएगा तो सिंपल सा है कि NaCl आएगा। अगर 0.225 आ जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा। जब कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा तो फिर उस हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा आ रहा है। इसकी मैंने एक, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका मैंने एक जगह बना रखा है, इसका डिटेल भी आपको मैं बताता हूँ, इसी टॉपिक में दिया हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने यहाँ लिख दिए थे, ये शायद ये वाले हैं, जहाँ तक है मुझे अनुमान। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें है, किसी में है कोऑर्डिनेशन नंबर, मैंने लिख दिए थे आपके मदद के लिए। ये देखें क्या है, ये देखिए, ये वाला कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी मदद करेगा बिल्कुल 101%। चलिए देखिए, ये वाला अगर आता है कि 0.225 से 0.14 पे तो 4 आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, 0.44 मैक्सिमम आती है तो 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से शेप आपको यहाँ से पता लग जाएगी, और कौन सा आपका स्ट्रक्चर होगा ये भी जानकारी आपको मिल जाएगी, है ना। चलिए इससे कर लीजिएगा। अब हम लोग वापस अपनी जगह पर पहुँच लेते हैं। क्या है, यही क्वेश्चन कर रहे थे ना, चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम लोग 8th क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मेटेलिक एलिमेंट्स क्रिस्टलाइज इनटू द लैटिस कंटेनिंग द सीक्वेंस ऑफ AB टाइप, है ना, सिंपल AB टाइप है। तो जब AB टाइप अरेंजमेंट है और इसमें एनी पैकिंग ऑफ द स्फीयर लीव्स आउट द वाइड्स ऑफ द लैटिस परसेंटेज ऑफ द एम्प्टी स्पेस बाय द वॉल्यूमेट्रिक। तो इसमें सिंपल सा मैं आपसे ये कहूँ कि AB टाइप का मतलब हो गया आपका कौन सा अरेंजमेंट हो गया, ये अब मेटेलिक एलिमेंट क्रिस्टलाइजिंग लैटिस कंटेन द सीक्वेंस ऑफ लेयर्स AB टाइप। तो सिंपल हो गया। AB टाइप का मतलब हुआ कि ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इस तरीके से ये हो गया आपका, इनके डिप्रेशन में पड़े होंगे एटम्स, ऐसे करके ये डिप्रेशन में होंगे। तो इसका मतलब हुआ ये इसके बीच में कौन सा स्पेस, एनी पैकिंग आउट ऑफ वाइड परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस। तो यानी कि 70 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, 74% हुआ ना, 72, और ये घटा दीजिए आप, इसमें से 100 में से घटाइए तो आपका 6 बचा यहाँ, और ये हो गया आपका 26% बचा। लेकिन ये परसेंटेज ज़्यादा स्पेस बता रहा है, तो यानी AB टाइप, तो यहाँ वाइड जो बनेगा वो कौन सा वाइड बनेगा, पहले हमें ये देखना पड़ेगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए सबसे बेटर तरीका ये कि हम देखें, एक तो 52% AB टाइप अरेंजमेंट हुआ, तो ये इस तरीके से अगर हम लोग ऐसे देखें, ऐसे ऐसे ऐसे, तो 52% स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। 52 ऑक्यूपाई किया तो इसका मतलब 48% हुआ एम्प्टी स्पेस। चलिए इसको आप लगा करके देखिएगा, मेरे हिसाब से फिर इसका मतलब ये 48, 74 नहीं आएगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग in a metallic crystalline lattice contains sequence of AB. Any packing of the sphere leaves out the voids in the lattice percentage of the empty space। चेक करके आप बताइएगा। लग रहा है कि परसेंटेज ऑफ द एम्प्टी स्पेस जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो आती है, 3 डायमेंशन तो है नहीं, ये 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन में 40 ये आपका आएगा 52%, तो 40-80% लीव्स आएगा। ठीक है, चेक करके आप भी हमें बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चल लेते हैं। 9 क्या कहता है वो देखते हैं।
at what angle of the first order diffraction species between the two planes respectively lambda and lambda 2। ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिंपल है। लैम डी इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा। तो सिंपल यहाँ लगा देते हैं, डी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, प्लेन्स रिस्पेक्टिवली आर, एक तो लैम्डा एक लैम्डा बाई 2 है, और इस स्पेसिंग बिटवीन द टू प्लेन्स रिस्पेक्टिव यानी डी इज इक्वल टू एक बार लैम्डा कर दो, है ना। तो ये आप जानते हैं यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है 2d साइन थीटा होता है, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। तो सिंपल निकाल लेना, आधा आ जाएगा। जब आधा आ जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि इसका 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, पेपर कर देते हैं। डी इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा हो गया, तो 2 लैम्डा यानी कि 2d साइन थीटा 2, तो डी बराबर होगा 2 लैम्डा साइन थीटा हो गया, 2 लैम्डा साइन थीटा हो गया। तो अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ हो गया, इधर भेज दीजिए इज इक्वल टू। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री आ जाएगा। ये आ गया 30, और कहीं नहीं दिया है, पहले ये आ गया। अब दूसरा निकाल देते हैं। तो डी इज इक्वल टू अगर लैम्डा बाई 2 हो जाता है, आधा हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा डी इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू होता है 2d साइन थीटा। तो यहाँ का 2 लैम्डा बाई 2 साइन थीटा ये हो जाएगा। तो ये हो गया, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1, थीटा इज इक्वल टू 1, 1 आके वैल्यू 90 डिग्री, यानी कि सी ऑप्शन आप इसमें लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या करा जरा फटाफट। इफ द एज इज लेंथ ऑफ द NaH सेल इज 488 पिकोमीटर वेयर एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द NaH बॉन्ड इन द क्रिस्टलाइज। ये तो सिंपल है, आप करिएगा इसमें। NaH की बॉन्ड कैसे, वही सिंपल निकालना है कि भाई 2R Na पॉजिटिव प्लस 2RH नेगेटिव इज इक्वल टू कितना दे रखा है 488 पिकोमीटर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपकी R निकल आएगी, RNA पॉजिटिव प्लस RH नेगेटिव इज इक्वल टू क्या कर देना, इसका आधा कर देना, 2 से डिवाइड, 2 कॉमन ले लेना, पहले 2 कॉमन लेकर डिवाइड कर देना। तो यानी कि ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 4 जा यानी 244 पिकोमीटर इसमें आ जाएगी डिस्टेंस, यानी कि इसका ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। 11 में चले, 11 क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर शोन हेयर, ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है हमें डिसलोकेशन मतलब फ्रेंकल डिफेक्ट में दिखा रहा है। तो सिंपल से हम इसमें फ्रेंकल डिफेक्ट वाला टिक कर लेते हैं, ये हो गया आपका फ्रेंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है द एज लेंथ ऑफ द NaCl यूनिट सेल इज द रेडियस इतना दे रखा है, ये आप अभी करिएगा, सिंपल है। 12वां क्वेश्चन जैसा कि हमने किया था, तो इसको अब मैं होमवर्क में दिए दे रहा हूँ, बढ़ा दे रहा हूँ। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड। तो इसमें क्या करना है, दे आर कॉल्ड बर्थेलॉइड कंपाउंड नहीं कहलाते, ठीक है। दे डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ, नहीं ऐसा भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड आइदर बाय हैविंग, ठीक है। और तो दे आर करेक्ट स्टेटमेंट नॉन स्टाइकोमेट्रिक है ना। तो दे डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, नहीं ओबे, सही है, ये बात नहीं कर पाते हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, ये भी सही बात है, 2 सही हो गई। दे आर कॉल्ड बर्थेलॉइड, ठीक है, ठीक बर्थेलॉइड हो गया, इसका मतलब डी ऑप्शन इसमें चला जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा क्या कह रहा है, ये थोड़े से क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। स्ट्रक्चर शोन हेयर रिप्रेजेंट, ये बता रहा है आपका कि इसमें एक कैटायन गायब है और एक एनायन गायब है, ये शॉर्ट की डिफेक्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पर मैं 14 का ऑप्शन जो है फिर ए लगा देता हूँ, क्योंकि कैटायन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट, ये बात आपको पता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं कि अ कंपाउंड इज फाउंड बाय द एलिमेंट ए एंड बी, ए आइटम्स आर कॉर्नर पे, बी आइटम्स आर फेस सेंटर, तो AB3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 में आप AB3 ढूंढ लीजिए, ये भी होगा AB3। चलिए उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ Fe डाई पॉजिटिव आयन इज मिसिंग फ्रॉम द लेटेस्ट साइट इन FeO देन देयर इज मस्ट बी 2 Fe डाई पॉजिटिव समवेयर लेटेस्ट पॉइंट। तो जो इसका आंसर बनता है, इसका आंसर अच्छा नहीं इनमें देना है, ठीक है। क्रिस्टल्स विद मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर, ये सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। ये तो बात फिर गंदी लग रही है, यानी कि सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल्स विद मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर, ये पॉसिबल है। तो ये भी सही है पहला, और तीसरा
दूसरा नहीं सही है। ठीक है, तो पहला तीसरा बी ऑप्शन दिया हुआ, तो मेरे हिसाब से फिर सी का 16 का बी लगा लेना। फिर भी आप इसे एक बार पढ़ लिएगा, मैंने तो फटाफट कर दिया। अब फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस में चलते हैं। तो फेरी मैग्नेटिज्म में क्या होगा, फेरी मैग्नेटिज्म में सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि फेरी मैग्नेटिज्म में दो ऐसे चलते हैं और एक इसको कैंसिल कर देता है, तो एक रहता है डाइपोल, तो यानी कि दो सीधे, तीन सीधे दिए हुए यार, इसमें तो तीन सीधे कैसे दे दिए भाई। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए था कि फेरी मैग्नेटिक है ना, फेरी मैग्नेटिक दो, फिर एक उल्टा, फिर दो सीधे, दो उल्टे एक सीधे। हाँ इधर से देख लीजिए, दो उल्टा एक सीधा, फिर यहाँ दो उल्टा आना चाहिए था। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। वैसे मेरे हिसाब से वही होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दो उल्टे और सीधे आना चाहिए। फिलहाल मैं आपको कंसिडर करके बताता हूँ कि फेरी में क्या होगा कि एक दूसरे को कंसिलेशन चलना चाहिए, यानी कि ये इधर जाना चाहिए था ऐसे ना। फेरी में क्या होगा, एक ऊपर दो नीचे, कुछ फिर गलत हुआ, एक वही जो पहले दो ऊपर जाए फिर एक कैंसिल करें, या तो ऐसा कर लो भाई, या तो ये तरीका है ये वाला, दो ऊपर एक नीचे, या फिर आप ऐसा कर लें एक ऊपर कर लें दो नीचे कर लें, इस तरीके से फिर एक ऊपर कर लें फिर दो नीचे कर लें, तो एक कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। जैसे ये कैंसिल होगा तो बच जाएगा। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। फिलहाल यह करेक्शन इसमें करना पड़ेगा थोड़ा सा, यानी कि एक हम ऐसा करें कि इसको एक नीचे कर दें, एक दो ऊपर, ये कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए सी ऑप्शन बना लीजिएगा इसमें, और तो कोई ऑप्शन इसमें बन नहीं रहा है, तो नन ऑफ द अबव लगा दीजिएगा। चलिए 18 पे आ जाइएगा। अगर डी लगाते हैं तो नन ऑफ द अबव लगा दीजिए, इसमें कोई है ही नहीं। एज लेंथ इतनी दे रखी है, फिर सेंटर्ड की, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कैटायन 9 पर डिपेंडेंट है। यहाँ उसके बाद चल लेते हैं हम लोग। ईच रुबिडियम हैलाइड क्रिस्टलाइज इन NaCl टाइप लैटिस हैज द यूनिट लेंथ इतना ग्रेटर देन दैट ऑफ द करस्पॉन्डिंग पोटेशियम, इतना दिया हुआ है। वो बिल्कुल सेम रेडियस वाले पैटर्न पे जो हमने अभी टेबल बनाई थी। 19 पे जाने दीजिएगा। 18 भी आपके लिए मैंने छोड़ा, तो ये क्वेश्चन होमवर्क में गया, यानी 18 19 से मैं छोड़ूंगा क्वेश्चंस कुछ। 18 19 और उसके बाद क्या है, पढ़ देता हूँ पूरे क्वेश्चंस। फेरोमैग्नेटिज्म सिंपल है, इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो फेरोमैग्नेटिज्म में चले आइए, सब एक ही डायरेक्शन में दिखाई दे जाए, तो यानी कि 20 वाले का ऑप्शन फिर आप ए लगा लीजिएगा। सिंपल हमें इसमें ए ही दिखाई दे रहा है, 20 वाले का ऑप्शन ए लगा लीजिएगा। 21 में करिएगा वही कैलकुलेशन, Na वाली कंडीशन फिर इसमें आ गई है, तो NaCl वाली 21 देख लीजिए ध्यान से, लिख लीजिए चाहे तो इसे। 22 देख लीजिए ध्यान से, 23 देख लीजिए ध्यान से, 24 25। ये क्वेश्चन देखिए, मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, ये वाला थोड़ा सा और बढ़ाओ ये। तो ये क्वेश्चन जो है आप यहाँ 19 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं। 19 से 25 तक के क्वेश्चन 19 to 25 आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। चलिए, तो अब हमको कि आगे बढ़ना है हमें, इसलिए अब मैं इस पर बहुत ज़्यादा समय नहीं दूंगा। अब आप इस पर क्वेश्चन करिएगा, इनके आंसर्स ज़रूर मैं आपको बता दूंगा। जब आप इनको कर लेंगे तो इनके आंसर भी मैं आपको डाल दूंगा। तब तक आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते भी रहिए, ध्यान भी रखिए, अपना ख्याल भी रखिए और सुरक्षित रहिए। गुड नाइट।